ओम शांति। सब कुछ है। 25 साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। प्रश्न: बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर: भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना यह भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है। वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं। नंबर वार तो है ना। बच्चे जानते हैं, हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं है तो अलग होने की बात नहीं उठती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती है। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे। अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, परमपिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ते हैं। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डेइटी रिलीजन, डेइटी डिनेस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो, यह लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को ना जानने के कारण इरिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम
आयरन एज्ड पहाड़ को उठाए गोल्डन एज्ड बना देते हो। भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहाँ तो कहानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना। वह सब है कहानियाँ। बाप कहते हैं इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखकर हम झोली भरकर ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा। जैसे तुम्हारा भी होता है। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इसमें कुछ रखा नहीं है। नौदा भक्ति बहुत करते हैं। वह भक्त माला ही अलग है। ये ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना। वह फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। ये बाबा खुद तो बनते नहीं। ये वंडर है। यहाँ तुम्हारी यह है रूहानी पढ़ाई। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का यह मतलब नहीं है कि वह सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वह जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं। उसको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। गायन भी है मनुष्य से देवता। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियाँ लिख दी है। यह तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। भगवान उवाच भगवान ही ज्ञान का सागर सुख का सागर शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया की स्थापना करने लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। अभी और सब धर्म है। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की। अभी वह धर्म है नहीं। गाते भी है मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आपे ही तरस परोई। हमारे में
कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉडफादर की तरफ ही जाती है, उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते ही है बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं। तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांतिधाम सुखधाम को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शांतिधाम को याद करेंगे तो ज़रूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्मा ये शांतिधाम में जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ यह अविनाशी ज्ञान रतन ही चलते हैं, यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं। बाबा हमारी भी कौड़ियाँ ले वहाँ महल दे देना। बाप कौड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं। पुरानी चीज़ का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज़ का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। भोलानाथ गाया हुआ है ना, मनुष्य को यह भी पता नहीं है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है, वो तो शिव शंकर ये कह देते हैं, उनके लिए कहते बर्दो जोली। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी जोली बढ़ती है। ये है बेहद का बाप। वह फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं। दत्तूरा खाते थे, बांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुम बच्चे अभी सद्गति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की। ये बत्तियाँ आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे, आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो? शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, ये तुम जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? यह आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राजेश्वरी बनती है।
अब पद किसका बड़ा है? देखने में तो यह स्वर्ग के मालिक है। जगदम्बा कहाँ की मालिक थी? इनके पास क्यों जाते हैं? ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते हैं भुजाएं बढ़ती जाती है। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी है। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं। बच्चा चाहिए, ये चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, वह तो सिर्फ धनवान है। जगदम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है, ये भी किसको पता नहीं। जगदम्बा से क्या मांगना चाहिए? ये तो पढ़ाई है ना। जगदम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग। इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं, ये तो इनकी देह है ना। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला काउंसिल है, अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसल है। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता से उतरो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वह है रूहानी बाप। वह इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मनाभव। मन मनाभव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं ये है महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का ज़रूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा है ये नहीं जानते।
अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। डेविल वर्ल्ड विनाश होता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 21 जन्म लेते आए, अभी फिर बाबा आया हुआ है। हाँ ओके दीदी। 84 जन्म, 21 जन्म नहीं, फिर 84 जन्म लेते आए, अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों में ये तो ज्ञान है ना, बाप ने यह ज्ञान दिया है। जब डेटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। ये बाप बेट ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु का भी राज समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अभी तुम समझ गए हो, हम ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य से यह नॉलेज मिल कैसे सकती? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़कर यह बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ, तुम बाहर हो। बाप को केवैया भी कहते हैं, गाते भी है, हमारी नैया पार ले जाओ। इस पर ये कहानी भी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बेट सुनाता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि बाप कहते हैं कि एक बात की याद से हमारा विकर्म विनाश होगा, और गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हमें एम ऑब्जेक्ट को दिमाग में रखना है। तो बाबा कहते हैं बाबा किवैया भी हैं, लेकिन बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, तो हम ज्ञान के आधार पर चलते भी हैं कई बच्चे, और कई बच्चे आधे में रुक भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय की कमी की आधार से बच्चे लोग रुक जाते हैं। तो इस बात का हमें पक्का दिमाग में बात रहनी चाहिए कि बाबा आए हैं हमें इस पार से उस पार ले जाने के लिए। थैंक यू का। अभी बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा मुख का आधार लिया है और हमें पढ़ा भी रहे हैं बाबा। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बेट सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ चाहिए ना। मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, जो कलयुग अंत में है, फिर वही सतयुग आदि में जाएंगे। तुम ही
पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना, यह भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना, इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर। देवी देवता सुंदर थे, सावरे से सुंदर बने हैं। गावड़े के गोर चोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब चोरे चोरियां हैं, यह बेहद की बात है। उनको कोई जानते नहीं, कितनी अच्छी अच्छी समझाने दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन एक ही है, ये है अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि बोलिए दीदी। भैया यहाँ बाबा नंबरवार की बात कह रहे हैं ना, कि सब लोग 84 जन्म नहीं ले सकते, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो गारंटी लेते हैं, वही शाम से सुंदर बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये हम बच्चे भी नंबरवार हैं। तो बाबा सर्जन भी है, और कितनी अच्छी रीति से बाबा हमको समझा रहे हैं ये पढ़ाई, लेकिन पढ़ने में हम लोग बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। ओके का पढ़ाई तो सबके लिए बाबा एक जैसे ही पढ़ाते हैं ना भैया। एक जैसे पढ़ाते हैं, फिर भी नंबरवार होती है। ओके का अच्छा, आगे कंटिन्यू कर दीजिए। ओके का योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाई या काद निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाई निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हो, धारणा भी हो ना, अच्छा मनमना भव, इसमें तो तकना नहीं चाहिए ना। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना, तेरे बाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम सबको सदगति में ले जाते हैं। अच्छा, ये जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग सेकेंड लाइन है ना, आग ठंडा रहने से फिर अलाई निकल नहीं सकती है। तो मना यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा की स्मृति में रहना चाहिए हमें। सिर्फ नाम के वास्ते अगर हम मैं आत्मा हूँ ऐसे सोच के बैठेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होगा। वो स्थिति और स्मृति में रह के बाबा के साथ जब हम योग लगाएंगे तब हमारा विकर्म विनाश होगा। इस बात की समझानी दे रहे हैं क्या बाबा इधर? ठीक है का क्योंकि तो
मलाई निकलेगी नहीं। हम्म, मना, आप क्या इसके बारे में कहेंगे भैया? या जब अग्नि ठंडी हो गई, सोने से खाद नहीं निकल पड़ते। हाँ ऐसे यहाँ भी योग अग्नि ठंडी हो गई तो हमारे में खाद नहीं निकल पड़ते हैं। जी ये है कारण। बहुत काल बाबा के बच्चे होने के बाद भी काम क्रोध नहीं निकल सकते। ये है मुख्य कारण है। सदा बाप की याद में रहने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विकार नहीं निकल सकते। अच्छा या ये बहुत मुख्य पॉइंट है आज का मुरली में। जी 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 थैंक यू अक्का। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। बाप कौड़ियों के बदले, दूसरी पॉइंट, हाँ या दूसरी पॉइंट, बाप कौड़ियों के बदले रतन देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सद्गति को प्राप्त करना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट। ये पढ़ाई शांत में रहने का, ये है मूल बात। जी जो भी हो हमारे सराउंडिंग में, अगर हम शांत में रहता है वो निशानी है। हम हमारे में ये बहुत अच्छा से धारण होता है। माना मन की हलचल भी नहीं होना चाहिए। हाँ या मुख से भी हलचल नहीं निकलेगा, मन से भी हलचल नहीं निकलेगा। जी जी ओके का वरदान। माया के बंधनों से सदा निर्विघ्न रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में धकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप सिर्फ निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। ये बहुत अच्छा वरदान है दीदी। जी जी हाँ आप विस्तार। हाँ बंधन का बोझ होगा तो तंग आ जाएगा, या क्योंकि शक्ति भी उसमें हम लोग को लगाना पड़ता है ना, दिमाग लगता है, हम्म मेहनत लगती है, तो उसमें बुद्धि की थकावट आ जाती है। हम्म इसके लिए निमित्त मात्र रहो, ये खेल समझो। हम्म वो बहुत अच्छा युक्ति बाबा ने आज बताया। एक्चुअली कल का मुरली आज का मुरली सेम। कल का वरदान आज का वरदान सेम। कल का वरदान में बाबा बोला कि आप अगर गृहस्थ मानेंगे तो बोझ फील होगा, जी अगर आप ट्रस्टी मानेंगे तब आप फ्री होगा। सो सेम वरदान बट डिफरेंट स्टाइल से बाबा वरदान दीजिए। अच्छा ओके दीदी। स्लोगन।
करण करावनहार की स्मृति से बान और अभिमान को समाप्त करो। सो कल का स्लोगन और परसों का स्लोगन में बाबा बोला जब मान है अवमान जरूर होगा। या सेम स्लोगन यहाँ भी करण करावन ही स्मृति से, क्योंकि हम करणहार नहीं है जी बाबा तो अभिमान करने का आवश्यकता क्या है। सही बात। या बहुत अच्छा स्लोगन है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधिपूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। इसके बारे में बोलिए दीदी। जी भैया, तो जैसे पेपर आएंगे या परिस्थिति आएंगे तो डगमग हो सकता है लेकिन डूबेगा नहीं। जब अगर हम सत्यता को फॉलो करेंगे और उस बात के लिए हिम्मत भी हमें रखना है। कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तो अचल और अडोल रहो सत्यता के लिए। तब बाबा को हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में हम निमित्त बन जाएंगे। क्योंकि वीक हो जाते हैं ना जब कोई पेपर आता है या परिस्थिति आती है, तो उस समय में हमें बहुत अचल और अडोल रहना है, सत्यता का साथ देना है। श्रीमत पर चलना ही सत्यता। जी जी। जब हम श्रीमत से निकलते हैं तब हम असत्यता में आते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं विघ्न आता है, फिर भी अगर आप स्थित हो सत्यता में, ज़रूर सफलता आपके पास आते हैं। जी। इसके लिए बाबा ने सेकंड लाइन में बोला है ना, सत्यता मना विधि पूर्वक। विधि पूर्वक मना है श्रीमत के आधार, जैसे आपने बोला। या बहुत अच्छा मुरली है। धन्यवाद दीदी। ओम शांति।